रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा नेता सह नौका के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने जाति जनगणना पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का कड़ा विरोध किया। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि जाति जनगणना एनडीए के शासनकाल में लाया गया था और यूपीए की सरकार में इसे ध्वनि मत से पास कराया गया, लेकिन राहुल गांधी पटना आकर उसे फर्जी बता दिया। राहुल गांधी सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए दलित एवं पिछड़ों का हितैषी होने का दिखावा करते। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते तो उन्होंने 5 सालों में ही बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर कर दिया। हर जगह सड़कें बन गई, गांव-गांव में बिजली पहुंच गई और ये सब उन्हीं अधिकारियों के रहते हुए हुआ, लेकिन इनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसको एनडीए और खासकर भाजपा धूमधाम से मना रही है। जो विपक्षियों का आरोप है वो आरोप सरासर निराधार है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कानून मंत्री थे और पहला कैबिनेट कब बना था? उस समय चुनाव भी नहीं हुए थे, 46 से बना, उस कैबिनेट में थे और कानून मंत्री तो थे, लेकिन इनकी विद्वता का उपयोग नहीं हुआ। न तो इनको डिफेंस की कमेटी में रखा जाता था, न फॉरेन की कमेटी में रखा जाता था। ये फैक्ट है। और बाबा साहब आम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे तभी उन्होंने, जिस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तभी उन्होंने रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा। 15% दलित भाइयों के लिए और 7.5% आदिवासी भाइयों के लिए। उस समय मुंशी जी को भेजा गया था अंबेडकर जी के पास कि भाई अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तब तो हर जाति अपना आरक्षण मांगेगी। उस पर उन्होंने कहा था कि हर नहीं मांगेगी, क्योंकि जो समाज बिल्कुल निचले स्तर पर है, ये सामाजिक फैक्ट है, और उस समाज को नहीं देंगे तो उसको तो कल और कोई नहीं पूछेगा आज़ादी के लिए। और अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं मंत्री परिषद से भी रिजाइन करता हूं और कमेटी से भी रिजाइन करता हूं। तब जाकर के इसको संविधान में लाया गया। अगर नहीं ये आया होता तो आज जो देख रहे हैं विधानसभा और लोकसभा, जो दलितों की आवाज़ उठाने के लिए लोग बैठे हैं और खास के उनके नुमाइंदे जीत करके जाते हैं, सब बाबा साहब की देन है। और हम लोग का आरोप ये है कांग्रेस पे कि बाबा साहब एक गांव से चल के, मऊ से चल करके लंदन पढ़ने गए, वहां से पास करके आए। उनकी विद्वता का उपयोग गांधी जी, राजेंद्र बाबू, पहले राजेंद्र बाबू चेयरमैन हुआ करते थे संविधान पीठ के, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया इनका, क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी थी और इनकी मेमोरी भी अच्छी थी और लिखते भी अच्छा थे और ज्ञान भी अच्छा था। तो आज जो आरोप लग रहा है, हम लोग का आरोप है कि कांग्रेस, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी खास करके जिसमें मंत्री थे मंत्रिमंडल में, 52 में इनके खिलाफ प्रचार करने और 54 में हराने के लिए नेहरू जी तक गए और उन्होंने साजिश की, जिससे क्षुब्ध होकर के अंत में 1956 में बाबा साहब ने संन्यास ले लिया। 1951 में हिंदू कोड बिल आया था। उन्होंने उस हिंदू कोड बिल जो लाए उसका समर्थन किए, तो इस पर जब नेहरू जी ने विरोध किया तब उन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया। बोला कि हिंदू कोड बिल में कि महिलाओं की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। हिंदू कोड बिल में कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो, जो आज देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में, जो महिला आरक्षण बिल, अरे बिल तो बहुत पहले से पड़ा हुआ था, जो यही यूपीए सरकार में पास नहीं होने दिया और उस बिल को फाड़ा गया। आप लोगों को पता ही है। आज वो महिला आरक्षण बिल इसलिए लाया गया, देखिए सबसे पहले तो बिहार में 50% जब एनडीए की सरकार बनी तो महिला का आरक्षण 50% किया गया नीतीश जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी। और इसी की देन है, बिहार की देन है कि बाकी बहुत सारे प्रदेशों में जो 33% था उसको 50% करना पड़ा। और एनडीए की सरकार में
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी सेकंड टर्म में, तब देखिए कि महिला बिल को भी पास करा दिया गया, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। वो हमने लोकसभा में भी उसका इंतजाम किया और राज्यसभा में भी किया। और अब जो आप देख रहे हैं कि परिसीमन